जब इंसान सबसे ज्यादा उलझन में होता है, तब वो किसी और से सवाल नहीं पूछता, वो खुद से पूछता है। वो खुद से पूछता है कि क्या मैं ज्यादा उम्मीद कर रहा हूँ, क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, या फिर सच में मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। अक्सर ये सवाल किसी काम, किसी पैसे या किसी हालात को लेकर नहीं होता, बल्कि किसी रिश्ते को लेकर होता है। क्योंकि रिश्ते जब ठीक होते हैं तो जीवन अपने आप हल्का लगता है, और जब वही रिश्ते बोझ बन जाएं तो बिना कुछ बदले ही इंसान अंदर से थकने लगता है। आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो किसी रिश्ते में रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं, जो बाहर से सामान्य दिखते हैं लेकिन भीतर कहीं ना कहीं ये सोचकर परेशान रहते हैं कि जिस इंसान के लिए वे इतना कर रहे हैं, क्या उसे सच में उनकी कद्र है भी या नहीं। अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है कि किसी ऐसे रिश्ते को छोड़ना सही है या गलत, तो इस पूरे संदेश को शांति से अंत तक सुनिए, क्योंकि शायद यही वो उत्तर है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। हमारे समाज में रिश्तों को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, और ये अच्छी बात है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब रिश्तों को निभाने के नाम पर आत्मसम्मान को कुचलना भी सही मान लिया जाता है। बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि रिश्ते तोड़ना गलत है, छोड़ देना कमजोरी है, और सहते रहना ही समझदारी है। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि अगर रिश्ता आपको रोज रोज तोड़ रहा हो तो उसे पकड़कर रखना कितना नुकसानदेह हो सकता है। श्री कृष्ण गीता में बार बार एक बात स्पष्ट करते हैं कि धर्म केवल बाहर की मर्यादा नहीं है, धर्म भीतर की स्थिति भी है। जो चीज़ आपके मन को अशांत कर दे, जो आपको अपने ही नज़रों में गिरा दे, वो चाहे कितनी भी पुरानी या पवित्र क्यों न लगे, वो धर्म के मार्ग पर नहीं हो सकती। अब आप खुद से ईमानदारी से पूछिए कि जिस रिश्ते में आप हैं, क्या वो आपको भीतर से शांत करता है या हर दिन आपको थोड़ा और खाली कर देता है। कई बार रिश्तों में समस्या बहुत बड़ी नहीं दिखती, लेकिन वो लगातार चलती रहती है। आपकी बातों को हल्के में लिया जाता है, आपकी भावनाओं पर मजाक किया जाता है, आपकी चुप्पी को आपकी सहमति मान लिया जाता है, और फिर धीरे धीरे आप खुद ही बोलना बंद कर देते हैं। बाहर से देखने वालों को सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर आप खुद को खोते चले जाते हैं। यही वो स्थिति होती है जहाँ रिश्ता प्रेम नहीं रहता, बल्कि एक आदत बन जाता है। और आदतें अक्सर इंसान को जिंदा नहीं रहने देती, बस चलाती रहती हैं। यहाँ एक बात बहुत साफ समझनी जरूरी है। प्रेम में झुकाव होता है, लेकिन अगर हर बार झुकने वाला आप ही हैं, अगर हर बार समझने वाला आप ही हैं, और हर बार बदलने की कोशिश भी आप ही कर रहे हैं, तो ये संतुलन नहीं है। श्री कृष्ण संतुलन की बात करते हैं, क्योंकि जहाँ संतुलन नहीं होता, वहाँ अन्याय जन्म लेता है। और अन्याय चाहे कितना भी शांत रूप में क्यों ना हो, वो आत्मा को चोट पहुंचाता ही है। अब इसी जगह पर लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने उस रिश्ते को छोड़ दिया तो वे गलत कहलाएंगे, लोग उंगली उठाएंगे, और शायद वे अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए कि जिस रिश्ते में आपकी बात सुनी ही नहीं जाती, जहां आपकी मौजूदगी बस एक सुविधा बनकर रह गई है, वहां रहकर क्या आप सच में अकेले नहीं हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि भीड़ में अकेलापन सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वहां इंसान को लगता है कि वो किसी के साथ है, लेकिन भीतर कोई उसका नहीं होता। इस बिंदु पर एक छोटी सी बात कहना जरूरी है। अगर आप ऐसे विषयों पर ऐसे ही शांत और सच्चे संदेश आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इससे ऐसे संदेश उन लोगों तक भी पहुंचते हैं जिन्हें आज इन शब्दों की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब हम मूल सवाल पर आते हैं कि क्या ऐसे रिश्ते को छोड़ना पाप है? श्री कृष्ण कभी ये नहीं कहते कि हर रिश्ते को किसी भी हाल में निभाया जाए। वे ये कहते हैं कि जहां आत्मसम्मान नष्ट होने लगे, वहां रुक जाना स्वयं के साथ अन्याय है। अगर कोई व्यक्ति आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगे, आपकी चुप्पी को आपकी मजबूरी मान ले, और आपकी मौजूदगी को हल्के में लेने लगे, तो वहां से हट जाना भागना नहीं है, बल्कि खुद को बचाना है। अक्सर लोग सोचते हैं कि छोड़ देना मतलब हार मान लेना, लेकिन सच ये है कि कई बार छोड़ना ही सबसे बड़ा साहस होता है। जैसे कोई इंसान आग में हाथ रखे और ये सोचता रहे कि शायद थोड़ी देर बाद आग ठंडी हो जाएगी, तो ये उम्मीद समझदारी नहीं कहलाती। ठीक वैसे ही अगर कोई रिश्ता बार बार आपको जला रहा है और फिर भी आप सिर्फ उम्मीद के सहारे उसमें टिके हुए हैं, तो ये प्रेम नहीं है, ये डर है। श्री कृष्ण का उपदेश बहुत स्पष्ट है। वे कहते हैं कि जीवन केवल सहने के लिए नहीं दिया गया है, जीवन आपको बढ़ने, समझने और शांत होने के लिए दिया गया है। अगर कोई रिश्ता आपकी हंसी छीन ले, आपकी आवाज दबा दे और आपको ये महसूस कराए कि आप कभी पर्याप्त नहीं हैं, तो उस रिश्ते से दूरी बनाना पाप नहीं, बल्कि पुण्य है, क्योंकि आप अपने जीवन की रक्षा कर रहे हैं।
दोस्तों, हम बहुत छोटे से क्रिएटर हैं और हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि सही बातें सही लोगों तक पहुंचे। YouTube का एक नया फीचर है जिसे हाइप कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के मन को थोड़ा हल्का कर सकता है तो नीचे हाइप बटन जरूर दबाइए। आपकी एक छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। अंत में बस यही कहना है कि जब आप गलत चीज को छोड़ते हैं तभी सही चीज के लिए आपके जीवन में जगह बनती है। किसी ऐसे रिश्ते को छोड़ने के बाद आप किसी को नहीं खोते, बल्कि आप खुद को वापस पाते हैं, और खुद को पाना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे? क्या चुप रहने से रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं? क्या सेल्फ रिस्पेक्ट और प्रेम के बीच की सीमा, या फिर ये कि जब सामने वाला बदलना ही ना चाहे तब क्या करना चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपका जवाब ही हमारे अगले वीडियो की दिशा तय करेगा। अगर ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ। राधे राधे।